एक बार के एक तालाब में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसके साथ उसके दो परम मित्र हंस रहते थे। वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। एक बार बारिश न होने के कारण जिस तालाब में कछुआ रहता था वह धीरे धीरे सूखने लगा। तभी कछुए से हंस आकर कहते हैं, अरे मित्र, तुम्हारा जीवन तो अब खतरे में पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें कोई उपाय करना चाहिए। कछुआ कहता है, हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। इस तालाब में अब कीचड़ के अलावा अब कुछ नहीं रहा। इस कारण मेरा जीवन कठिन हो गया है। तुम मेरे लिए कोई ऐसा तालाब ढूंढो जिसमें पानी हो और मैं वहां अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। दोनों हंस तालाब ढूंढ लेते हैं, पर जहां वह तालाब होता है वह कछुआ चलकर नहीं पहुंच पाता। दोनों हंसों ने तालाबों के बारे में कछुए को बताया कि वह बहुत दूर है, तुम वहां चलकर नहीं पहुंच सकते। कछुआ कहता है, मित्रों, मैं एक तरीके से उस तालाब तक पहुंच सकता हूं, अगर तुम मुझे उड़ा कर ले जाओ। हंसों ने कहा, मित्र, यह कैसे संभव है? कछुए कहता है, तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी के टुकड़े को दोनों हिस्सों से पकड़ लेना, मैं उसे बीच में से पकड़ लूंगा और तुम मुझे उड़ा कर ले जाना। हंसों ने कहा, मित्र, हम ऐसा ही करेंगे, पर आपको उस समय चुप रहना होगा। कछुए ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। दोनों हंस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेते हैं और कछुआ भी लकड़ी को मुंह में पकड़ लेता है। हंस उसको लेकर उड़ जाते हैं। उड़ते हुए बीच में एक गांव आता है। गांव के लोग हंसों और कछुए को देखकर कहते हैं, वो देखो, दो हंस अपने मुंह में कुछ अजीब चीज लटका कर ले जा रहे हैं। पूरे गांव में हलचल मच जाती है और वहां के नागरिक उसे अलग अलग तरह वस्तु बताते हैं, जिससे कछुए जो गुस्सा आ जाता है और वह बोल उठता है, अरे मूर्खो। वह अपनी बात पूरी भी नहीं पाता कि नीचे जा गिरता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। शिक्षा, जो अपनों की बात नहीं मानता उसके साथ लकड़ी से गिरे कछुए जैसा होता है। एक जंगल में एक भासरुक नाम का शेर रहता था, जो धीरे धीरे जंगल के सभी प्राणियों को खा रहा था। कोई भी प्राणी उससे नहीं बच सकता था। एक दिन जंगल के प्राणियों ने यह देखा कि धीरे धीरे हमारे वंश समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। जंगल के प्राणियों ने उस शेर के साथ बात की और कहा, हे जंगल के राजा, आप जंगल के सभी प्राणियों को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, इसलिए एक ऐसा उपाय करते हैं जिससे आपकी भूख भी मिट जाए और हमारा वंश भी खत्म न हो। इस पर शेर कहता है, यह कैसे संभव है? जंगल के प्राणियों में से एक ने कहा, राजा, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे में से एक प्राणी आपकी भूख मिटाने के लिए खुद चलकर आया करेगा। तभी भासरुक शेर कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको अपना भोजन बना लूंगा। इस तरह सभी प्राणियों की बारी आती और शेर उन्हें अपना भोजन बना लेता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, अगर मैंने कोई उपाय नहीं किया तो ये ऐसे ही सभी प्राणियों को खाता रहेगा। जाते हुए खरगोश ने एक कुआं देखा और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से गया। इस ओर भासरुक शेर के मन में यह ख्याल आता है कि अगर आज कोई मेरा भोजन बनने के लिए नहीं आया तो मैं सभी प्राणियों को खा जाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद वहां खरगोश आ जाता है। भासरुक शेर कहता है, छोटे से प्राणी, तू इतनी देर से क्यों आया? अब अपने भगवान को याद कर ले। इस पर खरगोश ने एक कहानी बनाई और कहा, हे जंगल के राजा, हमारे मुखिया ने हमें छोटा प्राणी समझकर और आपकी भूख सिर्फ एक खरगोश से न मिटे, इसलिए मेरे साथ 3 और खरगोशों को भेजा था। लेकिन रास्ते में किसी दूसरे शेर ने हमें रोक लिया और कहा, कहां जा रहे हो तुम? अब अपने इष्ट देव को याद कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा। मैंने कहा, हम अपने स्वामी दूसरे शेर का खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। इस पर शेर कहता है, अरे वो शेर मूर्ख है जो बैठे बैठे तुम्हें खाता है, इसलिए मुझसे उसका मुकाबला करवाओ। जो जीतेगा तुम उनका ही भोजन बनोगे। इस तरह उस शेर ने 3 खरगोशों को अपने पास रख लिया और मुझे आपके पास यह संदेश देने के लिए भेज दिया। भासरुक शेर ने कहा, यह कौन सा शेर है जो मेरी जगह लेना चाहता है? तू मुझे उसके पास ले चल। इस तरह खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे चलता है। खरगोश उसे उस कुएं के पास ले जाता है और कहता है, महाराज, वो इस बिल में घुसा है। शेर कुएं में देखता है, उसे पानी में अपनी परछाई दिखती है और वह खुर्राता है, जिससे उसकी आवाज कुएं में गूंजती है। शेर सोचता है, ये वही शेर है जो मुझसे लड़ना चाहता है, और कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान गंवा देता है। जंगल में शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां एक चूहा आ गया। वह बड़ा शरारती चूहा था। शेर को सोया देख वह शेर के ऊपर खेलने लगा। इससे शेर की नींद खुल गई और उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में शेर अपने पंजे से चूहे को मारने ही वाला था कि चूहे ने कहा, महाराज, मुझे मत मारिए, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूं कि जब भी आप मुसीबत में होंगे मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये सुन शेर को बड़ी हंसी आई और उसने कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम इतने छोटे से हो, जाओ, तुम्हें माफ किया। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आया और उसके जाल में शेर फंस गया। तभी वहां से चूहा गुजर रहा था।
शेर को मुसीबत में देख वह उसके पास आया और कहा, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी आपकी मदद करता हूं। चूहे ने कुछ ही मिनटों में अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। तब से शेर और चूहा अच्छे मित्र बन गए। एक बार के एक तालाब में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसके साथ उसके दो परम मित्र हंस रहते थे। वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। एक बार बारिश न होने के कारण जिस तालाब में कछुआ रहता था वह धीरे धीरे सूखने लगा। तभी कछुए से हंस आकर कहते हैं, अरे मित्र, तुम्हारा जीवन तो अब खतरे में पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें कोई उपाय करना चाहिए। कछुआ कहता है, हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। इस तालाब में अब कीचड़ के अलावा अब कुछ नहीं रहा। इस कारण मेरा जीवन कठिन हो गया है। तुम मेरे लिए कोई ऐसा तालाब ढूंढो जिसमें पानी हो और मैं वहां अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। दोनों हंस तालाब ढूंढ लेते हैं, पर जहां वह तालाब होता है वह कछुआ चलकर नहीं पहुंच पाता। दोनों हंसों ने तालाबों के बारे में कछुए को बताया कि वह बहुत दूर है, तुम वहां चलकर नहीं पहुंच सकते। कछुआ कहता है, मित्रों, मैं एक तरीके से उस तालाब तक पहुंच सकता हूं, अगर तुम मुझे उड़ा कर ले जाओ। हंसों ने कहा, मित्र, यह कैसे संभव है? कछुए कहता है, तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी के टुकड़े को दोनों हिस्सों से पकड़ लेना, मैं उसे बीच में से पकड़ लूंगा और तुम मुझे उड़ा कर ले जाना। हंसों ने कहा, मित्र, हम ऐसा ही करेंगे, पर आपको उस समय चुप रहना होगा। कछुए ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। दोनों हंस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेते हैं और कछुआ भी लकड़ी को मुंह में पकड़ लेता है। हंस उसको लेकर उड़ जाते हैं। उड़ते हुए बीच में एक गांव आता है। गांव के लोग हंसों और कछुए को देखकर कहते हैं, वो देखो, दो हंस अपने मुंह में कुछ अजीब चीज लटका कर ले जा रहे हैं। पूरे गांव में हलचल मच जाती है और वहां के नागरिक उसे अलग अलग तरह वस्तु बताते हैं, जिससे कछुए जो गुस्सा आ जाता है और वह बोल उठता है, अरे मूर्खो, वह अपनी बात पूरी भी नहीं पाता कि नीचे जा गिरता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। शिक्षा, जो अपनों की बात नहीं मानता उसके साथ लकड़ी से गिरे कछुए जैसा होता है।